उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। 26 मई को पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक नए चुनाव को लेकर कोई पहल नहीं हुई। पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया जब यूपी सरकार ने एक आदेश जारी कर मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही उनके गांवों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीधे शब्दों में पूछा कि जब इस प्रावधान को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है तो दोबारा ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया। अदालत ने यूपी सरकार के फैसले पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक से सिर्फ 5 साल का होता है, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। ऐसे में प्रावधानों को प्रशासक बनाकर पिछले दरवाजे से उनका कार्यकाल बढ़ाना सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना है। अदालत ने 2-2 कह दिया है कि आदेश कानून की नजर में मान्य नहीं है, इसलिए वर्तमान प्रधान अब प्रशासक के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। कोर्ट के इस फैसले से ग्राम प्रधान बड़े मायूस हैं। उनका कहना है कि इससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। प्रशासक बनाया गया है तो उन्हें उनके अधिकार भी दिए जाए। जिस तरीके से पहले ग्राम पंचायतों में विकास कार्य हो रहे थे वो विकास कार्य पूर्ण किए जाएं। इस मामले में राज्य सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को निर्धारित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है और जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आती तब तक सीटों का आरक्षण तय नहीं हो सकता और बिना इसके चुनाव संभव नहीं है। इस दलील पर भी अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को अंतिम मौका दिया है कि वो 13 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाएं और चुनाव की पूरी समय सीमा का विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। अदालत के सख्त रुख के बाद यूपी की सियासत सुलग उठी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने जानबूझकर प्रधानों को झूठा भरोसा दिया। अब जब कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बता दिया है तो गांव में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे और जनता का भरोसा टूटेगा। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कहने वाले लोग या यूं कहें हम कि नवंबर में चुनाव कराने की अफवाह फैलाने वाले लोग प्रधानी का चुनाव नहीं करवा रहे। और सच्चाई तो ये है हमारे प्रधान भाइयों का खर्चा बढ़ा दिया। अब उन्हें जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक चुनाव लड़ते रहना पड़ेगा। अब गेंद पूरी तरह से राज्य सरकार के पाले में है। क्या सरकार 13 जुलाई तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी के गांवों को उनका नया प्रधान कब मिलेगा? एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।